एहसास इस तनाजुर में किताब तव्वाबीन के अंदर एक रिवायत लिखी हुई है। इसके रावी हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला। हदीस पाक का मफ़हूम अपने अल्फाज के जामी में पेश कर रहा हूं। एक जवान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और वो जवान जवानी की दहलीज में कदम रख चुका था, आलम शबाब में था। हुजूर से आंखें चारों आका का जलवे जहारा देखा और ऐसा जब वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल निसार कर बैठा कि हुजूर से कहते हैं आका मुझे भी कलिमा पढ़ाएं और इस्लाम में दाखिल कर लें। आका ने उस जवान को कलिमा पढ़ा के मुसलमान किया। सरकार ने फरमाया जाओ अस्की आका अब आपसे दिल इतना लग चुका है कि मैं कहीं और नहीं जाना चाहता, आप ही की चौखट पे बैठ जाना चाहता हूँ। सरकार अलैहिस्सलाम से उसने कहा हुजूर आप मुझे कोई ड्यूटी दे दे, कोई ड्यूटी लगा दे ताकि मैं आपकी खिदमत करता रहूं। अब उस जवान का काम हो गया हुजूर की सवारी के जानवरों को चारा देना, बकरियों को जंगल ले जाना, किसी को बुलाना। हुजूर की चौखट पे वो जवान रहता था। एक दिन आका अलैहिस्सलाम ने उस जवान को किसी काम से किसी सहाबी को बुलाने के लिए भेजा। वो जवान जा रहे थे अपने काम से। अचानक उस जवान की नजर एक ऐसी औरत पर पड़ गई जो औरत गुस्ल कर रही थी। अब अगर कोई औरत गुस्ल कर रही हो और उस पर किसी जवान की नजर पड़ जाए तो पोजीशन क्या होगी आप जानते हैं। उस जवान की नजर पड़ी लेकिन उसने फौरन नजर फेर ली। वो देखता नहीं रहा। हालांकि शरीयत में इसको गुनाह नहीं कहते। अगर माज़अल्लाह किसी की नजर अचानक किसी ऐसे मंजर पे पड़ जाए जिसको देखने से अल्लाह रसूल ने मना किया है और फौरन नजर फेर ले, ये गुनाह नहीं है। फौरन नजर फेर, अचानक पड़ गई फौरन फेर ले। लेकिन उस जवान ने फौरन नजर फेर ली। नजर जैसी फेरी दिल में इश्क था, इश्क रसूल, सच्चा इश्क रसूल। हमारी तरह ज़बानी नारे नहीं थे, हमारी तरह ज़बानी दावे नहीं थे। उस जवान ने जैसे नजर फेरी दिल ने कचोके दिए, ज़मीर ने कचोके दिए। ऐ जवान तूने क्या देख लिया? जिन आंखों से तू अपने नबी का दीदार करता है उन आंखों से तूने क्या देख लिया? और अब उसके ज़मीर की आवाज सुनो। वो जवान कहता है आसमान की तरफ निगाह उठाकर ए अल्लाह मुझसे ये क्या गलती हुई? दिल ही दिल में कहने लगा काश मैं पैदा ही ना हुआ होता, न मुझसे ये गुनाह होता। मौला अब मुझे माफ कर दे, मौला मुझे माफ कर दे। और अगर मेरी माफी नहीं हो सकती तो जो चाहे तो मुझे सजा दे दे, लेकिन मौला मेरे इस गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना। अगर उन तक ये खबर पहुंच गई तो उनका दिल दुख जाएगा। मैं हर तकलीफ उठाना गवारा कर सकता हूँ लेकिन अपने महबूब का दिल दुखाना मुझे गवारा नहीं है, अपने रसूल का दिल दुखाना मुझे गवारा नहीं है। अब वो जवान रो रहा है और यही फरियाद कर रहा है। न वापस पलटकर हुजूर की तरफ वो जवान गया और न वापस पलटकर घर की तरफ वो जवान गया, बल्कि वो जवान एक जंगल की राह लेता है और जंगल में चला जाता है। रोना रोना रोना, सिर्फ रोना। कहते हैं उस जवान को तारीख में इब्न अब्दुल रहमान के नाम से याद किया गया है। जब वो जवान ना आका की बारगाह में पलट कर आया और ना ही वो जवान घर गया, अब ढूंढा ढूंढ मची। आका ने पूछा अपने सहाबा से इब्न अब्दुल रहमान कहाँ है? कहाँ इब्न अब्दुल रहमान? सहाबा ने इसकी आका पता नहीं, वो दिखता नहीं कहाँ है, वो नजर नहीं आता कहाँ है। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन मुकम्मल गुजरे। तो एक दिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सैयदना फारूक आजम को और सैयदना सलमान फारसी को दोनों को बुलाकर फरमाया ऐ सलमान और फारूक जाओ, इब्न अब्दुल रहमान एक जंगल में गार में रोते हुए बैठा है, वो रो रहा है, उसको मेरे पास ले आओ। सलमान फारसी और सैयदना फारूक आजम जंगल में गए तो क्या देखा? एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। उस चरवाहे से पूछा क्या तुझे कोई हमारा भाई इस जंगल में नजर आया? चरवाहा कहता है तुम्हारा भाई कौन है मुझे नहीं पता, अलबत्ता मैं इतना जानता हूँ एक जवान है
उसका कोई महबूब है और उससे कोई गुनाह हो गया है, वो अपना गुनाह अपने महबूब से छुपाना चाहता है। बस वो रोते हुए कहता है, काश मैं पैदा ना हुआ होता, पैदा हुआ तो मर गया होता। आखिर मुझसे ये क्या गुनाह हो गया, मौला मुझे माफ कर दे, या जो चाहे तो मुझे सजा दे दे, लेकिन मेरे अल्लाह मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना, वरना उनका दिल दुखेगा। मैं हर दुख उठा सकता हूँ लेकिन मेरे महबूब के दिल को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह अकबर। फारूक आजम सलमान फारसी से कहते हैं, सलमान मिल गया इब्ने अब्दुल रहमान। उस चरवाहे से कहा, कहाँ है वो? कहा कि मैं उसको नहीं जानता, वो कहाँ मिलेगा। जब रात तारीक हो जाती है, जब रात गहरी हो जाती है, जब रात अपनी सियाह जुल्फों को जंगल के किनारों पर बिखेर देती है, तो वो जवान निकलता है और रोता है, रोजाना रोता है। कई दिन से उसके रोने का मामूल है। अल्लाह अकबर। अगर तुम उसको पाना चाहते हो तो इंतजार करो, जब रात होगी तो वो आएगा। अल्लाह अल्लाह। जब रात तारीक हो गई और रात निस्फ गुजर गई तो एक चीखने की आवाज आई, काश अल्लाह मैं पैदा ना होता, और पैदा हुआ तो मर जाता। मुझसे ये गुनाह कैसे हो गया, मौला मेरे गुनाह को माफ कर दे, या फिर जो चाहे तो मुझे सजा दे दे मौला। मेरे अल्लाह मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को ना होने देना। अगर उनको ये खबर हो गई तो उनका दिल दुखेगा। मैं हर दुख सह सकता हूँ, महबूब के दिल को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। ये सुनकर फारूक आजम की आंखों में आंसू आ गए और जाकर के इब्ने अब्दुल रहमान को सीने से चिमटाया। इब्ने अब्दुल रहमान चलो, अल्लाह के रसूल तुम्हें बुलाते हैं। इतना सुनना था इब्ने अब्दुल रहमान का। इब्ने अब्दुल रहमान ने पहला सवाल किया, उमर क्या मेरे गुनाह की खबर आका को पहुंच गई? फारूक आज़म ने कहा, मेरे भाई मुझे कुछ नहीं पता, बस आका ने हुक्म फरमाया तो मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ। चलो आका बुलाते हैं। अब उस जवान का इश्क देखो, उसकी निदामत और शर्मिंदगी देखो। वो जवान कहता है, उमर एक एहसान करोगे? आका ने बुलाया है ना, मैं इनकार तो नहीं कर सकता, चलूंगा जरूर, लेकिन एक एहसान करो कि मुझे हुजूर की बारगाह में उस वक्त लेकर चलना जब आका नमाज पढ़ा रहे हो, हाजिरी भी हो जाएगी और उनका सामना भी नहीं होगा। मैं अपने नबी का सामना करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि मुझसे ऐसा गुनाह हो गया, ऐसा गुनाह मुझसे हो गया कि मेरे आका का दिल मेरी वजह से दुख गया होगा। मैं सामना करने की हिम्मत नहीं करता। ऐ मेरी कौम के जवानों, आशिक ये होते, इश्क ये होता है, गुनाह पर निदामत ये होती है। हम तो लाखों करोड़ों गुनाह करते हैं, और जब मेरी कौम का खतीब कहता है कब्र में हुजूर का दीदार होगा, हम नारे लगाते हैं। सुनियो बताओ ना, दीदार होगा ये तो सच्ची बात है। आँख फूले न समाएंगे कफन में आंसू, ये बात पढ़ते सच्ची बात है। लेकिन ये रूसिया, ये काला मुंह लेकर जिसने कितने पाप किए, हुजूर का सामना कैसे करेंगे? डॉक्टर इकबाल से किसी ने कहा था, इकबाल तुम बरतानिया और जर्मनी तक जाते हो, मदीने क्यों नहीं जाते? तुम बरतानिया और जर्मनी तक जाते हो, मदीने क्यों नहीं जाते? इकबाल कहते जा तो सकता हूं, लेकिन इसलिए नहीं जाता कि गुनाहगार मुंह लेकर जाने की हिम्मत नहीं कि मैं उनका सामना कैसे कर सकता हूं। हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर का कितना खूबसूरत शेर कहते हैं, शर्मेसियां से नहीं सामने जाया जाता, शर्मेसियां से नहीं सामने जाया जाता। ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए। कब्र में हुजूर का दीदार जरूर होगा इंशाअल्लाह, लेकिन खौफ इस बात का है इतने करीब से हुजूर को देखेंगे, अगर चेहरे पे दाढ़ी ना हुई, हुजूर ने अल्लाह ना करे फरमाया, ओ मुनाफिक और गद्दार, मुझसे इश्क का दावा करता था और दाढ़ी मुड़ाकर गठरों में फेंकता था, मेरे दुश्मनों की तरह चेहरा बनाता था। अल्लाह ना करे अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन न दिखाए कि कब्र में हुजूर आए और आकर के ये फरमाए, ओ गद्दार तू इश्क का दावा करता था, रात रात भर दोस्तों के साथ बैठने को टाइम तो था, लेकिन तुझे मेरी आंखों की ठंडक
नमाज पढ़ने के लिए टाइम न था और नाराज होकर कब्र से चले जाए, बताओ किसको दुआई दोगे, किसके दरवाजे पे जाके करम की भीख मांगोगे? अगर अल्लाह नाराज हो जाए, हुजूर के वसीले से अल्लाह को मना सकते हैं, हुजूर ही नाराज हो जाए, किसके दरवाजे पे दस्तक दोगे? अपने हाल पर रहम तो करो, अपने हाल पर रहम तो करो। दुनिया में पहली और आखिरी मर्तबा आए हो, दुनिया के इम्तिहान में एक मर्तबा नाकाम हो गए तो फिर कामयाब हो सकते हो, लेकिन कब्र के इम्तिहान में एक मर्तबा नाकाम हो गए फिर दोबारा मौका नसीब नहीं होगा। खुदा के लिए अपने हाल पर रहम करो। ये दुनिया की रंगरेलियां, ये दुनिया की मौज मस्तियां, ये दुनिया की बेबाकियां, ये दुनिया के गोरख धंधे, खुदा के लिए रहम करो। हम किसी मुर्दा नबी को नहीं मानते, हम उस नबी को मानते हैं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। जो कुछ कर रहे हो हुजूर देख रहे हैं और कब्र अनवर में हुजूर के दिल को तकलीफ हो रही है, हुजूर के दिल को अज़ियत पहुंच रही है। सोचो तो सही, जिस नबी ने फरमाया कि कब्र पर पैर रखना आग पर पैर रखने से ज्यादा शदीद है। आग पर पैर रखना पसंद है मगर कब्र पर पैर रखना, आम मुसलमान की कब्र पर पैर इसलिए नहीं रखा जाता, उसको तकलीफ होगी। जूते पहनकर वहां से गुजरा नहीं जाता, उसको तकलीफ होगी। आम मुसलमानों का इतना एहतराम है, सैयदुल अंबिया का कितना एहतराम। और इस कौम ने क्या दिन दिखाए, जिस नबी ने ताइफ की वादियों में पत्थर खाकर दीन हमारे घर तक पहुंचाया, जिस नबी के दंदान शहीद हुए दीन हमारे घर तक पहुंचाया। आज उस दीन के साथ हमने एक सलूक क्या किया, उसी दीन को पीठ के पीछे डाल दिया, उसी दीन से दूर हो गए। इब्न अब्दुल रहमान कहते हैं, उमर मैं चलूंगा तो लेकिन सामना नहीं कर सकता। अल्लाह करे कब्र में हुजूर का दीदार खैर से हो। अल्लाह ना करे कि हमारे गुनाह पर हुजूर नाराज हो, और उनसे करम ही की उम्मीद है, इंशाअल्लाह वो करम ही फरमाएंगे। तो इब्न अब्दुल रहमान कहते हैं, मुझे हुजूर जब नमाज पढ़ रहे हो तब लेकर चलना। इंतजार किया गया, फजर का वक्त आया, दोनों ने इब्न अब्दुल रहमान को पकड़ा। उनमें चलने की भी ताकत न थी। 40 दिन हो चुके थे, न खाना न पीना न सोना, एक ही धुन, अल्लाह मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना, मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना, बस एक ही धुन है। पकड़ कर लाते हैं, जैसे कुरान की तिलावत की आवाज फारूक आजम ने सुनी, सैयदना सलमान ने सुनी, इब्न अब्दुल रहमान के कान में भी आवाज हुजूर की आई, चीख मारे और जमीन पे गिर पड़े, बेहोश हो गए। जब नमाज हुई तो मेरे आका ने पूछा, इब्न अब्दुल रहमान कहाँ है? कहाँ इब्न अब्दुल रहमान? आका वो बेहोश पड़ा है। सरकार आए, उनका हाथ पकड़ा, वो तो बड़े करीब है ना, हाथ पकड़ा, होश में आ गए इब्न अब्दुल रहमान। सरकार ने पूछा, क्या हाल है इब्न अब्दुल रहमान? रोते हुए पहला सवाल करते, आका मेरे गुनाह की खबर आपको तो नहीं हो गई ना? बस ये कहना था, फूट फूट के रो पड़े। आका फरमाते, इब्न अब्दुल रहमान क्या हुआ? हुजूर मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, अब मेरे जिस्म में खून भी नहीं है, चोटियां चलती आका। अब आका ने करम फरमाया और फरमाया, इब्न अब्दुल रहमान मैं तुझे एक ऐसी आयत न पढ़ा दूं, अगर कोई बड़े से बड़ा मुजरिम पापी गुनहगार भी इस आयत को पढ़ लेगा तो अल्लाह उसके तमाम गुनाह बख्श देगा। मैं तुझे वो आयत पढ़ाता हूँ, पढ़। मैं आपको भी पढ़ा देता हूँ, हम सब मिलकर पढ़ लेते हैं। आका ने मैं पढ़ो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। आका फरमाते हैं जो इस आयत को पढ़े अल्लाह उसको बख्श देगा। इतना सुनने के बाद इब्न अब्दुल रहमान कहते हैं, मगर मेरा गुनाह तो बहुत बड़ा है। रोने लगे। आका ने कहा, ले जाओ इसको घर पहुंचा दो। घर पहुंचा दिया। फिर 8 दिन गुजरे, वो नहीं आई पलट कर। सरकार ने फिर पूछा, सलमान मेरा इब्न अब्दुल रहमान कैसा है? कहाँ है वो? मेरा। हाय हाय, गुनहगारों को मेरा कहना ये मेरे नबी की शान है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम कहते हैं
उस अते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। फरमाया इब्ने अब्दुल रहमान का आका वो मर जाएगा, बचेगा नहीं, पता नहीं उससे क्या हो गया। उसको तो एक ही धुन है, बस वो कहता है कि मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब का ना हो जाए, बस एक ही बात करते हैं। आका फरमाते चलो हम उसके घर चलते हैं और उसको तसल्ली देते हैं, यानी आज बताया जा रहा है हम उससे नाराज नहीं है। आका सहाबा को लेके उनके घर गए, सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई है। हुजूर बिस्तर पे गए, बैठ गए और बैठने के बाद का क्या हाल है? अर्ज़ किया का मेरा बुरा हाल है, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। सरकार ने क्या किया? ये बताने के लिए कि हुजूर नाराज नहीं बल्कि उनसे राजी है, उनका सर उठाया और सर उठाकर अपनी गोद में रख लिया। कितना खुशनसीब था वो जवान जिसका सर मुस्तफा जाने रहमत की गोद में था। अरे उनकी गोद तो बड़ी अजीम है, अगर उनकी नालैन सर पे आ जाए तो कहने वाले कहते हैं जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। सर उठा करके गोद में रखा और उनके सर पे हाथ रखा। उन्होंने धीरे धीरे सर खिसका खिसका कर जमीन पे गिरा लिया। आका ने पूछा तुमने सर क्यों गिरा लिया? अर्ज़ किया आका मेरे सर में जो आंखें हैं वो बहुत पापी है और आपकी गोद बहुत मुकद्दस है, मेरा सर आपकी गोद में रहने के काबिल नहीं है आका। ये कह के रोने लगे। हुजूर ने फिर सर उठाया, फिर गोद में रखा, उन्होंने फिर गिरा लिया। ये मुहिब और महबूब के दरमियान की अदाएं मेरे अल्लाह ने देखी। जिब्रील से कहा जाओ मेरे महबूब से कहना आपके दिल का ख्याल करके। इतना बड़ा वाक़या सिर्फ यही आने के लिए बयान किया था। आपके दिल का ख्याल करके नादिम और शर्मिंदा होके मेरा ये बंदा इतना रो चुका है, इतना रो चुका है कि अगर ये सारी दुनिया के इंसानों के बराबर भी गुनाह लाएगा तो भी मैं इसको बख्श दूंगा। जिब्रील जाओ और मेरे महबूब से अर्ज़ करो। जिब्रील अमीन आए, सलाम पेश किया और अर्ज़ किया आका इब्ने अब्दुल रहमान आपके दिल का ख्याल करके इतना रो चुका है कि अल्लाह का वादा है कि इब्ने अब्दुल रहमान की इस निदामत, शर्मिंदगी और आंसुओं पर अल्लाह इतना खुश और राजी है कि ये सारे इंसानों के बराबर गुनाह ले आए तो भी अल्लाह इसको बख्श देगा। आका ने फरमाया इब्ने अब्दुल रहमान देख तेरे लिए मेरे अल्लाह ने क्या भेजा है। उठने की ताकत नहीं थी, सारी ताकत इकट्ठा की, उठ के बैठ गए। हुजूर मेरे अल्लाह का पैगाम क्या है? फरमाया देख अल्लाह ने फरमाया कि तूने मेरे महबूब के दिल का ख्याल करके इतने आंसू बहा लिए, अल्लाह तुझसे इतना खुश और राजी है कि अगर तू सारे इंसानों के बराबर भी गुनाह और पाप लाए तो अल्लाह तुझे बख्श देगा। लोग समझ रहे थे कि अब भी उठ के खड़े हो जाएंगे इब्ने अब्दुल रहमान, चलने फिरने के काबिल हो जाएंगे, लेकिन दुनिया ने देखा जैसे मेरे आका ने मगफिरत की बशारत दी, चीख मारी और ये कहते हुए गिर गए मैंने क्या किया और मेरे रब ने क्या किया। जब जमीन पे गिर गए तो लोगों ने उठाना चाहा, आका ने फरमाया मत उठाओ इसको, एक नाकर्दा गुनाह के एहसास ने इसकी जान ले ली है, इसका इंतकाल हो गया। निदामत और शर्मिंदगी की वजह से इंतकाल हो गया। हम हजारों गुनाह करते हैं, अस्तगफर पढ़ते, कोई निदामत ही नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं। एक नाकर्दा गुनाह की निदामत ने इसकी जान ले ली है, लेकिन फिर मकाम क्या मिला? निदामत ने मर्तबा क्या अता किया, रोने ने मर्तबा क्या अता किया, शर्मिंदगी ने मर्तबा क्या अता किया। नबी के दिल का ख्याल करके आंसू बहा बहा कर जान देने ने कितना बुलंद कर दिया इब्ने अब्दुल रहमान को कि जब रूह निकल गई तो आका ने फरमाया एक नाकर्दा गुनाह के एहसास ने इसकी जान ले ली है, इसको गुस्ल दो, इसको कफन पहनाओ, इसका जनाजा तैयार करो और जब जनाजा तैयार हो जाए तो मुझे खबर कर देना, मैं खुद इसके जनाजे में शिरकत करूंगा, मैं खुद इसके जनाजे में आऊंगा। और फिर जब जनाजा उठा तो कहने वाले कहते हैं आशिक का जनाजा है, बड़ी धूम से निकले। फिर आशिक रसूल का जनाजा मदीने मुनव्वरा की
सरजमीन पर धूमधाम से निकला। वो कैसा धूमधाम वाला जनाजा होगा जिसमें मेरे नबी के सहाबा, सिद्दीक अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौलाए कायनात, साथ सईद, तलहा, जुबैर रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, वो जन्नती लोगों का काफिला था। जन्नतियों के कंधे पर इब्ने अब्दुर्रहमान का जनाजा जा रहा था। और सिर्फ यही नहीं था बल्कि पीछे पीछे मुस्तफा जान रहमत खुद भी चल रहे थे। जिस जनाजे में हुजूर आ जाए, जिस जनाजे में हुजूर आ जाए, उस जनाजे की शान का आलम क्या होगा। अरे जनाजे पे नबी का नाम पढ़ दिया जाता है तो मैयत की मग़फ़िरत हो जाती है। जिस जनाजे में हुजूर खुद तशरीफ लाए, उस जनाजे की शान का आलम क्या होगा। हुजूर जनाजे में जा रहे हैं लेकिन किस शान से, पैर नहीं रखते, उंगलियां रखते, सिर्फ उंगलियां रखते हैं। साहबा ने पूछा, आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप इस तरह उंगलियां रखकर चलते, पैर नहीं रखते। आका फरमाते, जो मैं देखता हूँ वो तुम नहीं देखते। मैं देख रहा हूँ इब्ने अब्दुर्रहमान अल्लाह की बारगाह में इतना मकबूल हो गया कि अल्लाह ने उसके जनाजे में इतने फरिश्ते नाज़िल किए कि मदीने की गलियां तंग हो गई है, चलने के लिए रास्ता नहीं मिलता। तो चूंकि मैं देख रहा हूँ कि जगह नहीं है तो पूरा पैर नहीं रखता बल्कि उंगलियां रख करके चल रहा हूँ। ये मकाम उस बंदे को क्यों मिला? निदामत की वजह से, शर्मिंदगी की वजह से। शबे बारात को ज़ाय मत करना और अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा जरूर करना। बल्कि अभी तौबा करने वाले करें अपने गुनाहों से शर्मिंदा हो, नादिम हो जाए। अल्लाह की बारगाह में तौबा करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बनाकर जहां सच्चे दिल से तौबा करो अल्लाह ताला माफ फरमा देता है। अल्लाह मुझे आप सबको तौबा की तौफीक अता फरमाए। अगर हम सच्ची तौबा करके अल्लाह की तरफ पलट जाएंगे फिर देखना कैसे नसीमें बाहर चलेगी, कैसे करम की फुहार बरसेगी। अल्लाह ताला इस उम्मत पर रहम फरमाए। हमारी कौम के जवानों की जिंदगी में अल्लाह ताला इनकलाब बर्पा फरमाए। मैं उम्मीद करता हूँ आज गुनाह से तौबा कर लो, करेंगे इंशाअल्लाह सब तौबा करेंगे। लेकिन गुनाह से तौबा कौन? नाच गाने से तौबा, बेनमाजीपन से तौबा, किसी का दिल दुखाने से तौबा, शराब से तौबा, ज़िना से तौबा, पड़ोसियों को तकलीफ देने से तौबा, बीवियों पर हाथ उठाने से तौबा। जो अपनी बीवी पे हाथ उठाता है मारता है, हुजूर ने उस पे लानत फरमाई। हुजूर ने उसको कमीना फरमाया कि बीवी की इज्जत जो नहीं करता वो कमीना है। हुजूर ने कहा इसलिए तौबा करो, सच्ची तौबा। सिर्फ नमाज भी इबादत नहीं है, बीवी के साथ अच्छा सलूक भी इबादत है।